नमस्कार, एमके न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मर्सी। आज की सबसे बड़ी खबर है व्यापार और उपभोक्ता जगत से। जी हां, कल यानी 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू होने जा रही है, जिससे आपकी रोजमर्रा की जरूरतों का सामान सस्ता होने वाला है। पनीर, घी, साबुन, शैम्पू से लेकर कार और एसी तक अब सब कुछ कम कीमत में मिलेगा। सरकार ने जीएसटी के 4 स्लैब को घटाकर सिर्फ 2 स्लैब 5% और 18% कर दिया है। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में लिए गए इस फैसले की जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर को दी थी। इस बदलाव से न केवल आम जरूरत की चीजें सस्ती होगी, बल्कि लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर भी जीएसटी शून्य हो गया है। सीमेंट, टीवी, ऑटो पार्ट्स और छोटी कारों पर टैक्स 28% से घटकर 18% हो गया है। लेकिन क्या पुराना स्टॉक भी सस्ते में मिलेगा? तमाम सवालों के आज जवाब जानेंगे। इस पर और अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी है चार्टर्ड अकाउंटेंट सान्या श्रीवास्तव जी। सान्या जी, आपका बहुत स्वागत है एमके न्यूज में। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो 22 सितंबर से जीएसटी की दरें जो लागू होने वाली है, वो सबसे ज्यादातर किस वर्ग के लिए लाभदायक साबित होगी? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं एमके न्यूज के सभी दर्शकों को और सभी देशवासियों को इस नए टैक्स रिजीम के नए युग में प्रवेश करने की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। हमारी माननीय वित्त मंत्री जी के 56 जीएसटी काउंसिल में जो उन्होंने अपना उद्बोधन दिया, उसके बाद हमारे देश में एक जीएसटी का नया युग शुरू हो रहा है और जिसका कल पहला दिन है, उसकी बहुत बहुत बधाई। मैं आपके सवाल पर आती हूँ। कल जो नए जीएसटी दरें लागू होगी, तो सबसे ज्यादा कौन सा वर्ग प्रभावित होगा? मैं कहना चाहूंगी कि हर वर्ग, कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो इस नए रजीम से लाभान्वित नहीं होगा। आप जिस चीज से अपना दिन शुरू करेंगे, आपका टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, शैम्पू, सोप, उन सभी की टैक्स दरें कम हो गई हैं। आप उसके बाद अपनी फर्स्ट मील्स लेंगे तो मिल्क, ब्रेड, आटा, सब्जियों पर तो टैक्स है ही नहीं। आटा, दाल, चावल सभी पे से टैक्स कम हो गया है। आप अगर अपने ऑफिस जाएंगे तो आपके कार पे टैक्स कम हो गया है। आपके ऑफिस में यूज होने वाले इक्विपमेंट्स पे टैक्स कम हो गया है। आप इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, उन पे टैक्स कम हो गया है। तो हर वर्ग इस ग्रेट युग की शुरुआत में हर वर्ग लाभान्वित है। मैं कहूंगी कि अब ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स गुड सर्विस टैक्स हो गया है। जी, लेकिन सानिया जी, क्या सरकार द्वारा घोषित इन नई दरों के तहत जिन वस्तुओं को शून्य टैक्स या कम टैक्स स्लैब में डाला गया है, उनके मामले में व्यापारियों के अपने मौजूदा स्टॉक को लेकर विशेष सावधानी क्या बरतनी होगी? क्या पुराने स्टॉक पर भी नई दरें लागू होगी? देखिए, जीएसटी रेट्स ना, जो प्रोडक्ट्स इस दिन के बाद मैन्युफैक्चर हुए हैं, उसके ऊपर नई दरें लागू होती हैं। और अगर वो नई रजीम में अपने टैक्स को नील या एग्जेम्प्ट गुड्स में आ गए हैं, उनके गुड्स तो ऑलरेडी टैक्स लगा है और अब उनके पास स्टॉक है उसका, तो उनको उसका आईटीसी रिवर्सल क्लेम करना होगा। और उनको जो उन्होंने इनपुट टैक्स क्रेडिट पहले ले रखा है, उसको रिवर्स कर लेंगे तो उन्हें भी कोई नुकसान नहीं होगा और आगे वो जीरो या नील दरों पे अपने प्रोडक्ट्स को बेच पाएंगे। जी सानिया जी, जीएसटी दरों में इस बदलाव के बाद अगर कोई ग्राहक माल रिटर्न करता है तो क्रेडिट नोट किस रेट पर बनेगा? पुरानी दर पर या नई दर पर? और इस प्रक्रिया में क्या तकनीकी पेचीदगियां हो सकती है? अगर कोई भी व्यक्ति पुराने गुड्स को रिटर्न करता है तो वो पुरानी सेल्स पे कंट्रीब्यूशन होगा, इसलिए वो पुरानी दरों पे ही उसका टैक्स रिटर्न होगा। उसको सिंपली इसमें उसका जो रिटर्न नोट होगा, उसमें अपनी परचेज डेट को क्लियरली मेंशन करना होगा। उसमें वो लिख सकते हैं कि दिस प्री न्यू जीएसटी टैक्स रिजीम एंड वो अपनी पुरानी दरों पे ही गुड्स को रिटर्न करना। जी सानिया जी, कई छोटे व्यापारी हैं जो कंपोजिशन स्कीम में हैं, वे इन बदलावों से कैसे प्रभावित होंगे? क्या उन्हें नई दरों के बाद मुख्य स्कीम में आने पर विचार करना चाहिए? देखिए, जो कंपोजिट स्कीम में जो ग्राहक आते हैं वो एक्चुअली हमारे मोदी जी का जो सपना है कि हर व्यक्ति अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लाए, छोटे स्तर पे काम करे, लोग भी आगे बढ़े। तो इसके लिए उन्हें ये सुविधा देने के लिए कंपोजिट स्कीम लाई गई है। अगर वो ऐसा प्लान कर रहे हैं कि वो अपनी सेल्स को 1.5 करोड़ से ज्यादा आगे बढ़ा रहे हैं
या फिर वो ऐसा देखते हैं कि वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सेल करना चाहते हैं। आप जानते जी होंगे कि कंपोजिट स्कीम में जो लोग अपने गुड्स बेचते हैं वो जी लोग दूसरी स्टेट में सेल नहीं कर सकते। तो इफ दे आर प्लानिंग टू गो इंटर स्टेट और दे आर प्लानिंग कि अपना टर्नओवर या अपनी सेल्स को 1.5 करोड़ से आगे बढ़ाएं तो वो स्विच कर सकते हैं नई स्कीम में। अब जी नई स्कीम में रजिस्टर करने में मात्र 3 दिन लगेंगे रजिस्ट्रेशन के बाद। जी तो अगर वो ऐसा प्लान कर रहे हैं तो वो जरूर इसमें आगे बढ़ सकते हैं। जी। सानिया जी, जीएसटी दर में कटौती के बाद अगर कोई व्यापारी ग्राहकों को उस रेट कटौती का लाभ नहीं पहुंचाता है तो उस पर एंटी प्रॉफिटियरिंग कानून के तहत क्या कार्रवाई हो सकती है और इस कानून का अनुपालन करने के लिए व्यापारी को क्या क्या कदम उठाने चाहिए? जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि जी इस बात की बहुत ज्यादा संभावना थी कि जो बेनिफिट हमारे आम जन को, नागरिकों को मिलना चाहिए, वो प्रॉफिट कहीं ब्लैक मार्केटिंग करके हेल्ड बैक ना कर ली जाए, या फिर ऐसा ना हो कि व्यापारी उसका रेट बढ़ाकर ही मतलब टैक्स रेट कम कर दे पर उसकी रेट्स बढ़ा के अपने कस्टमर्स को बेचे। तो इसके जी लिए जी एंटी प्रॉफिटियरिंग एक्ट, ये जो संस्था है, इन्होंने काफी इनके पास काफी सख्त प्रावधान है। और इसमें हम उम्मीद करेंगे कि जो दुकानदार हैं, जो व्यापारी वर्ग है, वो फेयर प्रैक्टिसेस फॉलो करें और अपने जगह पे क्लियरली मेंशन करें कि जीएसटी के पहले उनके क्या रेट्स थे और आगे क्या रेट्स थे। बल्कि मेरा ये विश्वास है कि व्यापारी वर्ग जब अपना प्रॉफिट का शेयर अपने कस्टमर्स को देगा तो उन्हीं की सेल और गुडविल बढ़ेगी। जी अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनको न केवल जो हाई रेट पर वो एमआरपी चार्ज कर रहे हैं उसका वो उन्हें खोनी पड़ेगी, बल्कि उन पर काफी सख्त पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। जी। सानिया जी, जीएसटी तो मैं के आपके माध्यम रिवर्स। से कहना चाहूंगी जी 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 कहिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि फेयर प्रैक्टिसेस फॉलो करने, जीएसटी की फेयर प्रैक्टिसेस फॉलो करना ही इसका उपाय है। एंड अगर ये इस चीज में कोई भी व्यापारी इन प्रैक्टिसेस में पकड़े जाते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन तो कैंसिल हो सकता है। सभी लोगों को फेयर प्रैक्टिस फॉलो करके जीएसटी के इस नए युग के आगाज का स्वागत करना चाहिए। जी जी। सानिया जी, मैं ये पूछना चाहूंगी कि जीएसटी के रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत सेवाएं लेने पर अब नई दर लागू होगी या सेवा की तारीख के हिसाब से पुरानी ही दर लगेगी? इसमें इसको लेकर व्यापारी क्या सावधानी बरते जिससे ऑडिट में कोई दिक्कतें ना आए? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कुछ 25 से 30 गुड्स इंक्लूडेड हैं जी और जो ये नई लिस्ट लागू है उसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के रेट्स में कोई भी बदलाव नहीं है, तो वही एग्जिस्टिंग प्रोसीजर की तरह ही आगे अपना प्रोसीजर कंटिन्यू कर सकते हैं। जी। लेकिन सानिया जी, क्या नई दरें लागू होने के बाद भी व्यापारी को अपनी इन्वेंट्री, प्राइस लिस्ट और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में तत्काल बदलाव करना होगा? और यदि नहीं करते हैं तो क्या नॉन कॉम्प्रोमाइज में ये एंट्री की जाएगी? हाँ जी, ये भी आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा। एक्चुअली उनको अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में तुरंत प्रभाव से रेट्स को चेंज करना होगा और उनको उसमें क्लियर डिमार्केशन करना होगा कि ये प्री जीएसटी रेजाइम के रेट्स हैं और ये पोस्ट जीएसटी रेजाइम के रेट्स हैं। आपने देखा होगा कि पिछले साल 23 जुलाई 2024 से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के रेट्स में बदलाव आया और जी इंडेक्सेशन के रूल्स में भी बदलाव आया। उसका जब हमने इस बार रिटर्न भरा तो हमने क्लियरली उसको ऑन और बिफोर 23 जुलाई और आफ्टर 23 जुलाई की तरह से बाइफरकेट किया। तो इसी तरह से जी जिस जीएसटी रेट जो 22 सितंबर 2025 से चेंज हो रहे हैं तो उनकी भी अकाउंटिंग इसी तरह से की जाएगी। सानिया जी, यदि किसी वस्तु को अब शून्य टैक्स स्लैब में डाल दिया गया है तो उस पर पहले से जमा आईटीसी क्या होगा? क्या वे आईटीसी ब्लॉक हो जाएगा या व्यापारी उसका उपयोग अन्य वस्तुओं के टैक्स पेमेंट में भी कर पाएंगे? जी, आप देखिए, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है वो मतलब प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट होता है। मैं एक प्रोडक्ट का इनपुट टैक्स क्रेडिट दूसरे प्रोडक्ट के टैक्स क्रेडिट पर नहीं ले सकते, ये अलाउड नहीं है। तो जो गुड्स जिनके ऊपर पहले टैक्स लगता था और अब वो एग्जेम्पशन या नील रेट्स में आते हैं, व्यापारी को उसका इनपुट टैक्स रिवर्सल करना, क्लेम करना होगा और उस पे उसका बेनिफिट वो किसी अन्य प्रोडक्ट पे नहीं लेती है। जी। सानिया जी, मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहूंगी कि सरकार का दावा है कि इस बदलाव से अर्थव्यवस्था को 2 लाख करोड़ रुपए का बूस्ट मिलेगा। क्या आप इसके पीछे का कुछ आर्थिक लॉजिक समझा सकती है? क्या यह अनुमान यथार्थवादी है? इसमें कोई जोखिम भी छुपा हुआ है?
ये भारत सरकार का अनुमान है। ये बिल्कुल ही तथ्यों पे आधारित है। उनके जी। पास प्लानिंग कमीशन है, फिनेंस के काफी काफी बड़े दिग्गज उनके साथ हम मिलके हमारे देश के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। हम एक काफी बड़ी कई ट्रिलियंस की जी। इकोनॉमी है और उन्होंने जब ये एस्टिमेट किया है तो आप देखिए, जब भी किसी चीज में किसी चीज के भाव घटे हैं, हमारे भारत देश ने उसमें बढ़ चढ़ के उसको परचेज किया है। ये जो फेस्टिवल सीजन है जिसमें प्रोडक्ट्स के दाम जी। घटे हैं, उसमें आप देखिए कि जो 200 करोड़ का एस्टिमेट किया जा रहा है, मैं अनुमान करती हूँ कि उससे एक कंजर्वेटिव फिगर है। इनफैक्ट इससे भी बड़ा बूस्ट हमारी इकोनॉमी को मिलेगा और मेरा ये विश्वास है कि जी। इस नए जीएसटी रिजीम से भारत वोकल फॉर लोकल की तरफ भी बढ़ेगा, क्योंकि हम जब गुड्स खरीदेंगे तो हम खुद ही देखेंगे कि जो जीएसटी रेट जिस पर कम है वो खरीदें। डेफिनेटली वो कुछ भारत में बने होंगे, तो हम जी। वोकल फॉर लोकल होंगे। हम भारत के उद्योगों को बढ़ावा देंगे और फेस्टिवल सीजन में कई बार लोगों को अपना मन मार के कई चीजें नहीं खरीदनी होती हैं, लेकिन जी। जब उन्हीं चीजों के रेट्स उनके उपयोग में आ रहे होंगे, उनके रेट्स कम होंगे, उन पर टैक्स कम होगा, तो मार्केट एक बूम पकड़ेगा और जी। इकोनॉमीज को स्केल मिलेगी और बड़ा धन हमारी इकोनॉमी में इंक्लूड होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सानिया जी हमसे जुड़ने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। बता दें, जीएसटी की नई दरें कल से लागू हो रही है, जिससे जरूरी सामान सस्ते होंगे। सरकार ने टैक्स स्लैब को 5% और 18% तक सीमित कर व्यवस्था को सरल बनाया है। पुराने स्टॉक पर भी नई दरों का लाभ मिलेगा और गलत दाम वसूलने की शिकायत के लिए हेल्पलाइन भी उपलब्ध है। ये बदलाव न केवल आम आदमी को राहत देगा, बल्कि अर्थव्यवस्था को भी बूस्ट करेगा। और भी अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए MKN न्यूज। नमस्कार।